सो हेलो गाइस, सुपर्स का अपना 7th एपिसोड है और आयुष और मैं आज मिलके ब्रेक डाउन करेंगे थॉर लव एंड थंडर का जो टीजर आया था अराउंड एक वीक पहले। जानता हूँ लोग थोड़ा लेट हैं, बट स्टिल वील ट्राई एंड क्लियर दी थ्योरीज एज मेनी एज पॉसिबल। तो लेट्स स्टार्ट। तो आयुष, अराउंड एक वीक पहले थॉर लव एंड थंडर का टीजर आया था और लाइक ज्यादा बड़ा नहीं, अराउंड 1-1.5 मिनट का उन्होंने टीजर दिया और सारे सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स उन्होंने हमें दिखाए हैं। कुछ भी ऐसे मतलब स्पेशली गौर का कैरेक्टर तो उन्होंने रिवील ही नहीं किया है। तो गाइज, गौर का जो एक ओरिजिन सॉर्ट ऑफ है या गौर कौन है और वो कहाँ से आया है, तो ये चीज आयुष ने एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है हमारे सुपर्स की। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, तो आप वो एक्सेस करके देख सकते हैं गौर का। तूने क्या क्या देखा है, तू अपना बता कि लाइक व्हाट यू हैव नोटिस्ड फ्रॉम द टीजर। टीजर में ऑब्वियसली है बिकॉज वो टीजर है। ज्यादा कुछ जैसे कि रिवील किया नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी हैप्पी गो लकी वाइब और बेसिकली उन्होंने कुछ भी ऐसी चीजें चीजें जो कि मे बी यू नो सम ऑल द थिंग्स व्हिच कैन स्टील द थंडर फ्रॉम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उससे रिफ्रेन किया इन लोगों ने। तो ऐसा कुछ एक्सप्लोसिव या कुछ उस टाइप का इन्होंने टीजर में रखा नहीं है। But we do get to see some of the things, things like some of the gods that maybe God have killed, has killed. You know, एक particular point जहाँ पर वो exercise कर रहा होता है chains के साथ में, Thor, वो that might be one of the possible, gods, God जो कि उसने ये God ने kill किया है। और उसके अलावा एक और एक और सीन है जहां पर थॉर एक्चुअली कॉर के साथ में खड़ा हुआ है ओवर अ हिल टॉप और अ माउंटेन और सम सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड देन ही सीज एक्चुअली अनदर गॉड which has been killed by Gore, and ये शॉट जो है is exactly like almost exactly same to the comic panel, जो एक्चुअल कॉमिक पैनल है exactly same है, जस्ट दैट कि उसमें गॉड नहीं होता है। हाँ, जस्ट थॉर है उस वाले सीन में। और गाइस, जिसको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन गॉड है, दैट इज फेलेगार द बेहमत जो। Telegram, हाँ, तो वो गॉड मे बी इट्स समथिंग लाइक कि गौर एक रैम्पेज पे निकला हुआ है सबको सारे गॉड्स को मारने के लिए, और वही ट्रेल फॉलो करते हुए थॉर वहां पे पहुंच जाता होगा एंड देन ही सीज की फेलेगार वहां पर मरा हुआ है। क्या सो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के स्टार्ट में इट्स लाइक एज थॉर इज स्टिल फॉलोइंग एंड इवॉल्विंग, वो इधर उधर इज फाइंडिंग हिमसेल्फ, क्या है उसका पाथ, क्या होना चाहिए। ही इज लाइक currently is cut loose, तो अभी कुछ उसके वो कुछ वैसे कोई डेफिनेटिव पाथ नहीं है। सो ही इज फाइंडिंग हिज फुटिंग, और जब वो मतलब मे बी ही गोज टू मीट वन ऑफ द गॉड्स और ये सब। सो तब जाके मतलब उसको पता चलता है कि देयर इज समवन हु इज किलिंग द गॉड्स। there is also the introduction of the Greek mythology, in the form of Zeus, in MCU, और पूरा माउंट I ओलंपस भी think दिखाया है जहाँ पर सारे ग्रीक गॉड्स रहते हैं। yes, और I think I don't remember whether we have a confirmation, लेकिन it's अगर नहीं है तो it's highly possible कि Zeus is killed by Gore in this movie. So that is also something मेरे ख्याल से इसीलिए introduce किया गया, just to ensure, just to show how much stronger Gore is in this particular universe. और एक रीजन ये भी है कि जो ज्यूस इसमें दिखाया हुआ है इस सॉर्ट ऑफ सेल्फ सेंटर्ड या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड जिसको कहते हैं, देखें एक शॉट में देखा उसने अपनी मूर्ति लगाई हुई है। तो और गौर का यही मानना होता है कि जिन गॉड्स को हम वर्शिप करते हैं या फिर हम उनके लिए डेडिकेटेड हैं इतना, वो उसके लिए वर्दी नहीं है बिकॉज दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, और लाइक उनको I नहीं mean, ऐसे पूछना चाहिए। Greek gods usually are a little vague, so हम्म। you can't blame them for going that direction. हाँ, और एक चीज जैसे इसमें देखी हमने कि ज्यूस के पास अपना एक लाइटनिंग बोल्ट है, जैसे थॉर के पास अपना स्टॉर्म ब्रेकर या पहले जो म्योलनियर होता था, वैसे यहाँ पर उसके पास अपनी लाइटनिंग को समन करने के लिए एक लाइटनिंग बोल्ट है, तो वो उसके थ्रू अपना पावर्स को समन करता है वहां पर। तो एक चीज ये भी थी, और लाइक इसके अलावा और हमने He is basically Thor's counterpart in Greek इन mythology. ग्रीक मैथोलॉजी थॉर ऑब्वियसली इधर नॉर्स में पड़ जाता है। तो टोटली फॉरगॉट टू मेंशन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी।
उनको भी स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, लाइक जैसे ही अपना ब्रो थॉर वाला जो पार्ट होता है वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है, जस्ट आफ्टर दैट दिखाते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है, एंड आई थिंक उसका ब्रो थॉर से और ये दोबारा जो अपना फिजिक है बॉडी बिल्डिंग वाला जो रिब्ड वाला फेज है, ये शायद मूवी के शायद 10 से 15 मिनट में कवर हो जाएगा। एंड एक सीन में हम देखते भी हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अब जा रहे हैं और थॉर वहीं कॉर्ग के साथ है। तो ये शायद स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को दिखाया भी नहीं जाएगा। तो ये एक चीज थी। और हाँ गाइस, जिसको नहीं पता कि ये मूवी शायद हाईली इंस्पायर्ड हो जेसन एरन की जो थॉर कॉमिक्स थी उससे, क्योंकि उसमें ही गॉड था और उसमें ही जेन फॉस्टर वाला जो माइटी थॉर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर आई थिंक जो मेन पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है शायद, इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग। फिर थॉर का एक वही थॉर लव एंड थंडर का यही लोगो अपीयर होता है, एंड देन वी सी जेन फॉस्टर्स माइटी थॉर। और नेटली पोर्टमैन ने काफी अच्छी बॉडी बिल्डिंग की हुई है उसके कैरेक्टर के लिए, थॉर प्ले करने के लिए। Yeah, I think there was like a still floating around या the या sets पे Natalie Portman को दिखाया था कि I mean हाँ अगर वो सही में वो सच है या मतलब कि that is legit, तो I don't think I have seen any female actress getting that rep for a एनी कैरेक्टर। for a superhero movie या कोई भी इस टाइप की मूवी। क्योंकि गल गडोट I mean she did tone down for the role of Wonder Woman, और उसने काफी मेहनत की थी। I'm not taking anything away from her, but if this photograph is indeed legit, तो मतलब ये काफी this was like the pinnacle. So yeah, kudos to Natalie Portman. मसल अप तो किया है उसने। तो ये तो अभी तक का अपना ब्रेकडाउन था। तो अब इसके बाद जो पॉसिबल थ्योरीज बन के आती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ही मालूम है कि भाई टीजर ही निकाला है, गौर को रिवील नहीं किया, बिकॉज एक हफ्ते में उनकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आने के में भी हफ्ते बाद हमें, मैक्सिमम एक हफ्ते बाद ही हमें शायद थॉर लव एंड थंडर का प्रॉपर ट्रेलर मिल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई हाइप उतनी ज्यादा हो थॉर की जिस वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की रिलीज पे इफेक्ट पड़े। तो ये एक मैं बोलूंगा स्मार्ट मूव था केविन भैया की तरफ से। और इसके बाद जो पॉसिबल थ्योरीज निकल के आती हैं, तो मेरी जो थ्योरी लगती है मेरे को, जो मैंने इवन पढ़ी भी है, कि जो नेटली पोर्टमैन या फिर हम बोले जेन फॉस्टर, तो बिकॉज ऑफ द ये जो रियलिटी स्टोन था उसके अंदर और एक टाइप का स्लजी था वो, तो उसकी वजह से शी गेट्स अफेक्टेड बाय कैंसर। एंड जब उसको पता लगता है कि उसके अंदर कैंसर आ गया है, सो शी स्टार्ट्स डूइंग गुड थिंग्स फॉर द ह्यूमन काइंड। एंड उसके बाद जाकर जो म्योलनियर है उसके अंदर भी एक एन्चेंटमेंट जो है उससे वो सेंस कर लेती है जेन फॉस्टर के वर्दीनेस को, एंड देन वो आपस में जुड़ जाती है। जैसे हमें ट्रेलर में दिखाया कि उसके क्रैक्स अभी भी दिख रहे हैं, तो वो जुड़ा हुआ है। तो वो एन्चेंटमेंट जो है वो टेम्पस द गॉडेस की है आई थिंक। तो वही उसकी वर्दीनेस को सेंस करती है क्योंकि वो ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा कर रही है, और वो जुड़ जाती है, एंड देन जेन फॉस्टर बिकम्स द माइटी थॉर। एंड और एक इसमें कैच और है कि जैसे कि जब जब जेन फॉस्टर जो है थॉर बनती है, उसका कैंसर और भी बढ़ता जाता है और भी एग्रेसिव हो जाता है, जिस वजह से वो और ज्यादा वर्दी हो जाती है। तो ये जो है वो जेन फॉस्टर के बनने की, और प्रोबेबली यही इसी टाइप का कुछ ये जेसन एरन की जो थॉर कॉमिक्स है उसमें भी है। आई डोंट नो एमसीयू वाले यहाँ पर क्या टेक लेंगे, बट लेट्स वेट एंड वॉच। But I would say कि इस टाइप का अगर कुछ होता है, then a similar point can be, similar case can be made for वो वाला time जब Mjolnir actually smash कर दिया था हेला ने, तो at that time Thor was worthy. So basically अगर यही logic follow किया जाए तो फिर तो Thor के लिए भी आ जाना चाहिए था। I mean, I'm just thinking out loud. I'm just spitballing. But I don't know, maybe वही यही या कुछ और अपना कुछ tweak करके कर रहे हैं। So I don't know, हो सकता है। नैटली पोर्टमैन डेफिनेटली ये इसमें इंट्रोड्यूस कराने का मतलब यही था क्योंकि वो गॉर के अगेंस्ट थॉर के साथ फाइट करेगी, एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि दिस मूवी इज द स्वान सॉन्ग फॉर नैटली पोर्टमैन, और ये उसकी स्टोरी आर्क कंप्लीट कर देगी, एंड शी विल die at the end of the movie either by cancer or by by Gore himself. So
that's one, I think that's a certainty, I would say. हाँ, और मे बी उसका मरना शायद हो सकता है कि जो अपना क्रिस हेम्सवर्थ वाला थॉर है उसके लिए एक रिवाइव वाला मोमेंट होगा उसकी वर्दीनेस के लिए शायद. Wasn't he still worthy? I mean, at the end of नो, मैं Avengers यहाँ Endgame? यहाँ इस मूवी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम्म, अभी वो एक क्या बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन पे है एंड वो हम्म. बाकी के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं शायद उन पे ध्यान नहीं दे रहा. मे बी बिकॉज ऑफ दैट ही हिज वर्दीनेस इज गॉन. Oh, okay. So her death, you are saying कि उसकी death जो है will be part of his character growth किसी sense, हाँ किसी हाँ हाँ तरीके हाँ से. हाँ. Okay, okay. हाँ, that makes sense. हाँ, तो fair point, yeah. तो वो भी हो सकता है. और उसके अलावा तो और कोई थ्योरीज मेरे को याद नहीं है. और हाँ, ट्रेलर में एक चीज जो मैंने नोटिस की थी और मैं मेंशन करना भूल गया. एक सीन में थॉर का जो स्टॉर्म ब्रेकर है वहां से बाइफ्रॉस्ट निकल रहा है. तो अगर किसी को मालूम नहीं है कि थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट कैसे निकला, तो इन्फिनिटी वॉर में भी वो कर चुका है जब वो वकांडा में एंटर करता है. तो एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर में जब स्टॉर्म ब्रेकर वाज बीइंग फॉर्ज्ड तो इतनी ही बोलता है कि थियोरेटिकली इट कैन कंज्यूर द बाइफॉस्ट आल्सो. सो मतलब इट्स अ गिवन. सो ये तो था अभी तक का जितना. और यार आयुष, एक बार जब इसका प्रॉपर ट्रेलर रिलीज होगा उस पर भी अपन ब्रेकडाउन करेंगे डेफिनेटली. उसमें तो गौर को रिवील किया ही जाएगा क्योंकि ये पूरा एकदम उन्होंने दिखा दिया है कि कलरफुल वाइब है और गौर एकदम डार्क कैरेक्टर है. एंड आई होप टाइका वाइटिटी उसको उसी फॉर्म में दिखाए. हमें हंसता आई डोंट खेलता नो. हुआ नहीं चाहिए. नहीं, आई डोंट नो. मतलब गोइंग बाय ताइका वर्क, ताइका के जितने भी अभी पुराने वर्क्स रहे हैं, आई डोंट थिंक इट विल बी कंप्लीटली एज सीरियस एज वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी. मतलब कि उसकी बैक स्टोरी डेफिनेटली वैसी रहनी चाहिए एटलीस्ट. बट आई डोंट थिंक वो आगे जो उसके इंटरेक्शंस हैं थॉर के साथ या बाकी सारी चीजें विल बी कंप्लीटली एज हंकी डोरी एज इट्स, जो कि हमें मतलब, या फिर सॉरी, it is not going to be as sad as जो कि हम expect कर रहे हैं. तो मतलब it will have a bit of brevity इधर से उधर, कहीं ना कहीं मतलब jokes and laughs इधर से उधर रहेंगे जो कि ताइका हमेशा करता है. So yeah. हाँ, तो लेट्स वेट फॉर द मेन ट्रेलर फर्स्ट. उसके बाद हम कुछ देख पाएंगे कि एक्चुअली उसको कैसा दिखाया हुआ है. क्रिस्टिन बेल हम देख रहे हैं कि भाई आप बैटमैन से गौर कैसे बनोगे. लेट्स सी कैसे दिखते हैं वो. एंड लेट्स रैप दिस. एंड गाइस, प्लीज लाइक कर दो, प्लीज शेयर कर दो और प्लीज सब्सक्राइब कर दो. कोई तरीका है भीख मांगने का?